हेलो एवरीवन। सो ये है कुछ मेरे बारे में। ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं वैसे भी नहीं करना चाहता और ना करता हूँ, तो हम सीधे क्लास पे आएंगे। थंबनेल आपने देख लिया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे एंड ये सभी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप क्लरिकल पेपर की बात करो चाहे पीओ पेपर की बात करो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। आप भी साथ साथ उठा लो पेन कॉपी और लग जाओ। तो एक मिक्सचर है, कंटेन करता है m लीटर ऑफ मिल्क एंड सम ऑफ वाटर। ठीक है, एक मिक्सचर है तो मिल्क एंड वाटर हम मान लेते हैं, m लीटर मिल्क है और वाटर नहीं पता। देन m लीटर ऑफ सिरप एडिड, यहाँ पे सिरप हम मान लेते हैं, अभी यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, ये जीरो था। और क्या बोल रहा है कि देन m लीटर ऑफ सिरप एडिड होता है और इक्वल टू मिल्क। ठीक है, विच डिक्रीज द मिल्क कंसेंट्रेशन टू 1/3। ठीक है, मतलब अगर 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 ये 3x लीटर था तो अब यहाँ पे मतलब कंसंट्रेशन ऐसा समझना कि ओवरऑल जो है ना, रुक जाओ मैं अभी समझाता हूँ। आफ्टर दैट 50% ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। अब इसके बाद यहाँ जो कंडीशन होगी 50% जो होगा वो रिप्लेस होगा, पूरा 50% जाएगा, फिर जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा एंड उसके बाद रिप्लेस करता है किससे भाई, सिरप से। तो यहाँ पे 50% यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इफ द फाइनल मिक्सचर कंटेन 200 मिलीलीटर सॉरी लीटर ऑफ सिरप, तो फाइंड द फाइनल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो फाइनल जो कंडीशन होगी यहाँ पे ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जो सिरप है वो 200 लीटर है। ठीक है, ये 50% घटा, रेशियो जो है वो सिमिलर रहेगा और उसके बाद ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें दी तो नहीं है, बहुत कम चीजें हैं। 1/3 से डिक्रीज हो जाता है, मतलब मान लो वाटर को W ही मान लो आप, W लीटर। ठीक है, तो यहाँ M/W जो था है ना, वो मान लो अभी ये था अपना क्या बोलते कंसंट्रेशन जो था वो 3 यूनिट था, समझना। अब ये 2 हो जाएगा जब यहाँ पे चीजें बदलेंगी। कैसे, यहाँ पे ये तो M ही रहेगा, ये W ही रहेगा और ये M हो जाएगा। समझ रहे हो कंसंट्रेशन मतलब क्या? जैसे किसी मिक्सचर के 100 लीटर में 20 लीटर जो है मिल्क है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, 20 लीटर अपन 100 लीटर, यानी कि 1/5 आएगा ना, यही आएगा। तो कंसंट्रेशन इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले मान लो M/W था तो 3 था। अब सिचुएशन क्या हो गई, M अपॉन सॉरी यहाँ पे M+W आएगा ना, कंसंट्रेशन अपन टोटल में निकाल रहे हैं तो M+W, यहाँ पे होगा 2M+W और ये निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा, निकलेगा निकलेगा। अब चीजें अगर इसको देखें हम, तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर देखें तो M = 3M+3W आता है एंड सेकंड में अगर देखें तो M = 4M+2W आता है। अगर इक्वेट कर दे दोनों को तो इधर ले आएंगे तो अच्छा रुक जाओ ना, इसको मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब दोनों M है ना, या तो फिर घटा लो जैसा भी, एक काम करो यहाँ से अगर इस साइड उस साइड एक काम करो, बराबर कर लो इन दोनों को। तो 4M+2W = 3M+3W, यही होगा। तो 3M इधर आएगा तो M = W। तो ये मतलब इक्वल क्वांटिटी है। अब हमें पता है इक्वल है तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको M ही लिख लेते हैं और इसको भी M ही लिख लेते हैं। मतलब अब बराबर हो गया, 50% घटा दिया तो बचा कितना, M/2 M/2 और M/2। ठीक है, मतलब टोटल कितना घटाया, माइनस किया 1.5M। अब यही 1.5M यहाँ पे मतलब 3/2M जो है यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, तो M/2 प्लस 3M/2 यानी 4M/2 यानी 2M, और 2M की वैल्यू 200 है यानी M की वैल्यू 100 लीटर। तो अब यहाँ पे टोटल कितना पूछा था, अब ये M/2 है यानी ये 50 होगा। देखो ये इतना ही रहा है ना, इसमें ऐड हुआ है तो ये भी M/50 यानी M/2 यानी 50। तो इस हिसाब से टोटल जो 300 ml। काफी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे यहाँ पे बहुत ही सही क्वेश्चन निकालते हुए, पूरा बेसिक यूज हुआ एंड आगे कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, काफी लोग ना ये सेशंस अटेंड नहीं करते, अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऑब्वियस करेंगे ही है ना, बट सच बता रहा हूँ ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपको, मेंस के लेवल में बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होते हैं। अगला 300 लीटर का एक मिक्सचर है, मिल्क हनी है एंड वाटर है। ठीक है, अब रेशियो दे दिया। ठीक है, मतलब मिल्क है, वाटर है एंड हनी है, तो ये है 300 लीटर। ठीक है, ठीक है, रेशियो दे दिया। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज समझ आएगा, 3N/5/4N दिया है, मतलब इन दोनों का रेशियो अगर निकालें मिल्क और हनी का तो ये 3:4 है। बट अगर इसकी क्वांटिटी हम अज्यूम करें, मैं बस लिख रहा हूं, इसको काट दूंगा, तो इसकी वैल्यू है 3NX अगर मानते हैं तो ये 6X है और ये 4NX है, ये क्वांटिटी है,
ये रेशियो है, ठीक है, समझ गए, समझ गए आई थिंक, है ना। अब आगे देखो कि अगर 75 लीटर मिक्सचर आर टेकन आउट, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 75 आप निकाल दोगे, ठीक है, और इक्वल अमाउंट हनी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी रेशियो में ये चीजें घटेंगी और रेशियो अगेन सेम रहेगा। आपको पता है कि किसी भी चीज में अगर हम कुछ घटाते हैं, इक्वल क्वांटिटी में घटता है तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझा दूं, अगर कोई 50 लीटर है, 40 लीटर है, और मैं बोलता हूँ 9 लीटर घटा देते हैं तो -5 और -4 होगा, तो 45 और 36 होगा। और जब आप इसका रेशियो देखोगे तो 5:4 है, इसको करोगे तो 9×5 = 45, 9×4 = 36, रेशियो में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। इतनी सिंपल सी चीज है, मैं बस रिवाइज करा दिया, फ्री का कॉन्सेप्ट है हालांकि, पर ठीक है, रिवाइज करना जरूरी है। आगे क्या बोल रहा था, इक्वल क्वांटिटी हनी इज एडेड, हनी का इक्वल क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, 75 लीटर। उसके बाद क्या बोल रहा था, ऑप्टेन मिक्सचर है विल हैव 40% वाटर, तो वाटर यहाँ पे 40% हुआ, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हनी इन 90 लीटर ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, अगर मान लो ये ओरिजिनल 90 होता तो रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब चीजें थोड़ी सी समझना पड़ेगा। देखो यहां समझना, अगर मान लो ये 100% था, ठीक है, और 300 ml मतलब 300 लीटर में 75 गया, मतलब आपका कितना गया, 25% गया, तो यानी सबका 25% घटेगा, इसका 25% घटेगा, इसका 25% और इसका भी 25%। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 25% घटा तो यहाँ पे बचना चाहिए 75%। पर अब जो यहाँ पे घटा नहीं है, बट ये 40% हो गया है, समझ रहे हो कि यहाँ पे ये 75% जो है आपका, यहां से कुछ घटाया नहीं गया है, बट अब बचा है 40%। क्यों, क्योंकि ये जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, ये बढ़ गया। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल होती हूँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। इक्वल क्वांटिटीज हनी एडेड हो गया, ठीक है, तो ओवरऑल चेंज नहीं आएगा ना, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी ऐड हो गई तो ओवरऑल यहाँ पे भी 300 लीटर ही यहाँ पे रहेगा टोटल, ठीक है। तो यानी कि 4×3 = 12, यानी 120 लीटर यहाँ पे अपना वाटर, ठीक है। अगर यहाँ पे 120 लीटर है, 4×3 = 12, हाँ, ठीक है, 40% इसका है ना, ये मत देखना कि ये 75% नहीं, तो यहाँ पे भी जो क्वांटिटी होगी ये इतनी ही होगी, ठीक है, ये भी 120 होगा। अब मैं कलर चेंज करता हूँ सो दैट अच्छे से समझ आएगा। ये भी कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई चेंज नहीं है। और ऊपर क्या बोल रहा था, 25% घट गया था, यानी ये 3 की वैल्यू, यानी ये 160 की वैल्यू है, ठीक है। बचा कितना भाई, 140 बचा, 160 है, 300 में घटा है तो 140 बचा मिल्क और हनी, और इनका रेशियो है 3:4 का, यानी 7×2 = 14, यानी ये 60 होगा और ये 80 होगा, ठीक है। तो ये जो है 80 हो गया और ये जो है आपका 60 लीटर हो गया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ पे 25% घटा, यानी कि 45 बचा होगा यहाँ पे, लास्ट में भी कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में भी जो ये है वो 45 लीटर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर वैसे तो अब हमको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, रेशियो हमें मिल ही गया, 6, 16 और 8, मतलब 3, 8 और 4 का। तो अगर मूल मिश्रण 90 लीटर है, यानी 4×3 = 7, 8, 15, तो 90 की वैल्यू अगर 15 है तो शहद की मात्रा यानी हनी जो है वो 4 होगा, 15×6 = 90। रुको 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 रुको, ये कुछ गड़बड़ नहीं हो गया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हनी इन 90 लीटर्स, तो यही तो रेशियो बना ना इनका भाई, ओरिजिनल में 384 का बना, तो हनी तो 24 होना चाहिए। रुको जरा, रुक जाओ, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 25% गया ना, यानी कि 60 बचा यहाँ पे, और ये 75 जुड़ गया तो 135 लीटर यहाँ पे हुआ। पर ये तो चेंज वाला है ना, हमें तो यही निकालना था, इसका तो यूज ही नहीं है। पर ये जो बोल रहा है वो मुझे तो नहीं समझ आ रहा है।
एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। 300 लीटर मिक्सचर है, मिल्क हनी और वाटर है, ठीक है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया यार। मिल्क हनी वाटर है, मिल्क वाटर हनी नहीं है। रुक जाओ, पूरा ही गलत कर दिया, सॉरी ना। मैं आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में रीड कर लिया होगा, मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, थोड़ा नहीं बहुत ही गलत कर दिया है। अब इसको हटा ही लेते हैं, रुक जाइए। अभी आप लोग देख रहे होगे तो अगर रिकॉर्डेड होगा ना तो फिर तो आप आगे बढ़ा लेना, है ना। इसको हटा देता हूँ मैं 2 मिनट के लिए, और फिर से हम लोग आराम से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा था मिल्क हनी और वाटर, ठीक है, ये हनी और वाटर था ना, मिल्क हनी और वाटर, यानी ये जो मिल्क और वाटर का निकला है, ठीक है। अभी ये वैल्यूज नहीं पता भाई कि यही आएंगी कि नहीं। तो 5 हो गया और ये 4n हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा था, हनी से रिप्लेस होता है ना, 25% घटेगा, तो ये तो रेशियो वही रहेगा 5 और ये अपना 4n, ठीक है। ये अभी ये वैल्यू जो ग्रीन वाली ना, इसको भूल जाना थोड़ा देर के लिए। हाँ, तो अब यहाँ पे उसके बाद बोल रहा था हनी में ऐड कर दिया 75, और उसके बाद बोल रहा था 40% वाटर है। वाटर 40% यानी 120 है ना, ये 40% है, 40% यहाँ पे बचा है, ठीक है। ठीक है, अब हम चीज़ों को थोड़ा समझेंगे। क्या समझेंगे कि अगर ये यहाँ पे देखो, ये अब हम इसको मानते हैं 100% था, 25% घट गया तो ये 75% बचा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोई चेंज नहीं है तो 75% ही रहेगा अपने आप का, है ना। मतलब ये वाटर अपने आप का जो 100% था, मतलब चाहे 50 लीटर हो चाहे 100 लीटर हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 120, यानी इस टाइम पे भी इसके लिए 120 ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है इसमें, है ना। चेंज यहाँ पे था तो ये भी 120 रहा होगा, तो ये आपका 100% 160 रहा होगा। तो वाटर अगर 160 है तो ये 120 होगा। तो इस हिसाब से ये अगर 120 है, ये 160 है, तो ये तो भाई आपका सिर्फ 20 ही निकला। तो रेशियो कितना निकल गया, 6, 1 और 8 का, ठीक है। इस हिसाब से जब आप निकालोगे 90 की वैल्यू, तो 15 ही, ये एक्चुअली जोड़ने में 15 ही आया, बट यहाँ पे इंटू 1 करोगे तो 6 लीटर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। बस मैंने मिस्टेक करी रीडिंग में, ठीक है। तो रीडिंग में हालांकि मैं मिस्टेक अवॉइड करना ही प्रेफर करूंगा भाई, है ना। ये गलतियां आपको मेंस में खा जाती हैं, है ना, बट पढ़ाते पढ़ाते कई बार हो जाता है। क्या है, सॉल्व करना जब होता है ना आपको, तो बस आपको खुद ध्यान देना पड़ता है, पर जब करा रहे हो तो आपको समझाते समझाते करना पड़ता है, तो वो एक बात है। ग्रुप एक्स एंड वाई कंसिस्ट बॉय एंड गर्ल्स, ठीक है। एक्स में बॉयज गर्ल्स है, वाई में भी है, ठीक है, बॉय गर्ल। एक बार रीडिंग लेंगे बढ़िया से, ठीक है। मैं वही बोलता हूँ, द नंबर ऑफ बॉय इन एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉय ऑफ वाई, इससे 3 टाइम है, ठीक है। इफ द बोथ ग्रुप कंबाइंड फ्रॉम फॉर्म ग्रुप जेड बना दिया, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ जेड की है वो 60%, एक्स से 60% ज्यादा है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स जेड में इतनी है, ठीक है। बॉयज गर्ल्स का भी वो दे दिया और गर्ल्स बता दिया, 16 गर्ल्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो डेटा दिया है, इफ देयर आर 16 गर्ल्स इन ग्रुप एक्स, इसमें 16 है, फिर क्या बोल रहा था, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स जेड में जो है वो 75% मोर है इससे, यानी 3/4 ज्यादा है, यानी 12 ज्यादा है, यानी ये 28 होगा। यानी ये 16 है, ये 28 है, तो यहाँ 12 ही होगा, क्योंकि जुड़ के ही ये बना है, ठीक है। तो ये मिल गया। उसके बाद क्या बोल रहा था, बॉय जो 3 टाइम्स है वाई की तुलना में, अगर एक्स एक्स नहीं ए है तो ये 3a है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था, जेड का जो स्ट्रेंथ है 60% मोर देन ये है 3/5, तो अगर ये 5b है या 50b है तो ये आपका 80b होगा, यानी ये जो आपका 30b होगा। तो दो इक्वेशन आपको मिल गया। क्या मिल गया, 16 प्लस 3a इक्वल टू 50b, और एक मिल गया आपको 12 प्लस a इक्वल टू 30b, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करके काट दो, कट गया, 12 तो ये 36, तो -20 और 90 तो 40, -20 इक्वल टू, रुक जाओ, ठीक है, 36 में 16 का 20, ठीक है। 90 में 50 गया 40, तो माइनस का ही रहेगा 40 भी, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1/2,
तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 15 रहेगी स्ट्रेंथ, और ये निकलेगी 25, यानी इस केस में ये निकलेगा 9 और ये निकलेगा 3। फाइंड द टोटल नंबर बॉय बोथ कंबाइन, तो 9 और 3 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये 12। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में टोटल पूछा तो यहीं पे 80 बी की वैल्यू 40, तो 28 में से गया, 40 में 28 गया तो 12 सीधे, ठीक है। अगला मिल्क, पहले आराम से रीडिंग ले लेते हैं। मिल्क एंड वाटर मिक्सचर है, 25% ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस होता है वाटर से। अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर जो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, रिप्लेस हुआ तो बढ़ गई। 120 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर एम्प्टी होता है 2 ग्लास ए और बी में। इफ ग्लास ए एंड ए कंटेन 60 लीटर ऑफ मिल्क एंड बी इज 50% एम्प्टी, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर है, 25% मिक्सचर रिप्लेस होता है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी होगी आपकी, 25% घटाया जाएगा और रिप्लेस किया जाएगा वाटर से, ठीक है। अगर मान लेते हैं 4x था, ठीक है, ये मैं x क्यों लिखा, परसेंट लिख रहा था, ठीक है, 4x था, मान लो ऐसे ही ले लो, तो 25% घट गया, यानी x जो माइनस हुआ और ये x यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, वाटर का बढ़ गया 50%, मतलब 1/2। अगर यहाँ पे ये 2y था तो ये अब इसको जोड़ने पे 2y प्लस माइनस वैसे हुआ है हालांकि, और यहाँ पे अब ये 3y आ जाएगा, ठीक है। रुक जाओ, ठीक है। अब एक काम करो, इसको ना इस तरह से करो कि आ, अपना 25% घटाया गया है ना, तो एक काम करो, इसको 4 मान लो, है ना। 4y अगर 2 दूनी 4 तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका इसका x टोटल घटा था, मतलब क्या घटा था 25%, इसका 25% जाएगा x घटने के बाद, तो ये 3y बचेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन हमें क्या मिलता है, 3y प्लस एक्स इक्वल टू 6y, यानी x इक्वल टू 3y मिलता है, या फिर y इक्वल टू एक्स बाई 3 मिलता है, ठीक है। या x बाई इक्वल टू 3y समझो, तो ये जो है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी बदल जाएगी 12y में, यानी ये जो है 8y हो जाएगा। 25% इसका यहाँ पे y घटा तो इसका भी 25% यानी 2y जाएगा, तो यहाँ पे ये 6y बचेगा। अगेन यहाँ लास्ट में ये 6y ही रहेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया था। इसके बाद क्या बोला, 120 लीटर मिक्सचर एम्प्टी होता है 2 ग्लास में, ए एंड बी में, मिल्क एंड वाटर। ए कंटेन 60 लीटर ऑफ मिल्क, बी जो 50% एम्प्टी है। हाँ, अब देखो यहाँ पे रेशियो जो है वो सेम ही रहेगा, पर यहाँ कुछ चीजें तो बदलेंगी। 120 लीटर मिक्सचर, ठीक है ठीक है ठीक है, 120 ना, 120, ये दोनों में टोटल 120 है, 120 120 है, टोटल होगा, है ना। आई थिंक टोटल ही होगा, या फिर 120 120 तो नहीं है। दोनों केस देखते हैं, एक बार 120 टोटल मान लेते हैं, एक बार दोनों करके देख लेते हैं किस में आ रहा है। तो रेशियो जो था मिल्क और वाटर का, वो ओरिजिनल ये वाला था, ठीक है। बट अभी जो मिक्स किया है वो कौन सा किया है, नहीं, अगर बोल रहा अगर ऐसा किया जाता तो इससे हमें आइडिया मिला, है ना। तो ओरिजिनल मिक्सचर रेशियो 2:1 का था, तो दोनों में सब में वही रहेगा। तो अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, और बचेगा ये बचेगा 30, क्योंकि 120 दोनों में टोटल है। तो 30 बोल रहा था, 50% एम्प्टी है, तो अगर 50% ही भरा है उसकी वैल्यू 30 है, तो 60 जो होगी वो टोटल होगी, ठीक है। यही आंसर एक्चुअली काफी इजी है। बट एक चीज मैं बता दूं, हो सकता है काफी लोग आप में से ये करो कि लास्ट में ये वाला रेशियो लगा लो 1:1, पर ये वाला रेशियो लगाओगे तो 60 और ये भी 60 होगा, फिर बी में तो कुछ आया ही नहीं ना, तो हाफ फिल्ड कैसे हुआ। तो इससे लॉजिकली आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। बट हाँ, यहाँ पे क्योंकि ये कंडीशन दिया है, इफ अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, बस ये एक कंडीशन है ताकि आपको रेशियो मिल जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको करोगे आप। अ मिक्सचर कंटेन सम मिल्क वाटर, ठीक है। पी लीटर मिल्क ऐड होता है, मिक्सचर विल हैव इतनी परसेंट मिल्क होगा, ठीक है। पी लीटर वाटर एडेड होगा तो इतना परसेंट वाटर होगा, मतलब दोनों कंडीशन दे दिया, मिल्क और वाटर है। कुछ कुछ है, अगर पी लीटर मिल्क जोड़ दिया जाए तो ये जो होगा वो 3:1 का रेशियो मिल जाएगा। वहीं पर अगर मिल्क और वाटर में दोनों जो भी है, अगर पी वाटर जोड़ दिया जाए
तो वाटर 45-55 यानी 11 और 9 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, ठीक है। What percent of the mixture should be replaced with milk to obtain 85% of milk? ठीक है, यहाँ पे ये 75% है, ये 25% है, परसेंट हो। पूछ ये रहा है मिल्क और वाटर कुछ कुछ होगा, फिर कुछ उसमें से पूरा घटेगा और वही कुछ यहाँ पे जोड़ेगा और उसके बाद 85% ये बचेगा, यानी 85 15 यानी 17 और 3 का रेशियो चाहिए। ठीक है, ये कहानी है अब तक की। इसमें कुछ देखो, जैसे अगर आप ऐसा लो, पहले वाली कंडीशन m प्लस पी, मिल्क को m ही मान लो, वाटर इक्वल टू ये हो जाता है 3:1। इस केस में m अपॉन डब्ल्यू प्लस पी इक्वल हो जाता है 11/9, तो 9m इक्वल टू हो जाएगा 11w प्लस 11p। यहाँ जो होगा m प्लस पी इक्वल टू 3w। ठीक है, अगर p को उधर ले जाए तो m इक्वल टू 3w माइनस p, अगर यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा, तो 11w प्लस 11p इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27w माइनस 9p, इधर जाएगा तो 20p इक्वल टू 16w, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो p और w का रेशियो जो आएगा 4:5 आएगा। ठीक है, काफी सारी चीजें मिल गई। अब इस केस में अगर आप यहाँ पे 4p की वैल्यू 4 रखो तो 11 चौके 44 और 11 पंचे 55, तो 99, तो m जो होगा 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक रेशियो में आपको चीजें मिल गई, इसको a मान लो सबको, तो p की वैल्यू जो है यहाँ पे, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि p की वैल्यू जो है यहाँ पे 4a हो गई, मिल्क 11a हो गया और ये जो है आपका 5a हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब पता हमें ये 11a है, ये 5a है और ये 16a है टोटल, तो घटा के जब वापस जोड़ेंगे तो टोटल क्वांटिटी इतनी ही रहना है। अब देखो ये 17 3 20 है, ये 16 है, तो एक काम करो 16 और 20 का 80 मानते हैं आप, तो एक काम करो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 55a मान लो, 25a मान लो, तो ये 80 का 4 बार में ना, 17 चौके 68a मान लो और 3 चौके 12a मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ घटाया होगा और यहाँ पे ये नहीं जोड़ा, यानी ये 12a ही यहाँ पे बचेगा, यानी कि यहाँ में कायदे से 13a घटाना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा था 85% मिल्क होना चाहिए, यानी 85 और 15 यानी 17 बार में घटेगा और 3 बार में। ठीक है, ये जो है वो 80a हो गया और ये भी 80a हो गया। यहाँ पे कुछ घटा होगा, अब रेशियो जो है 11 और 5 का है, तो अगर इसमें 13, रुक जाओ यार, 11 और 5 का है ना, तो अगर यहाँ 13a घटा है तो यहाँ क्या घटेगा, मतलब 11 और 5 का रेशियो था, इसकी वैल्यू 13 कर दिया, यानी कि कितना मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 5 छक्का 30, तो 11 छक्का 76, 6 11 दूनी 22, 6 28, इतना यहाँ पे इसको घटाना पड़ेगा। तो व्हाट परसेंट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस, तो 13 और ये इसको अगर जोड़ोगे आप तो 41.6 आएगा, इतना रिप्लेस करना पड़ रहा है 80 में। ए तो कट गया, 100 कर दो, 20 से काट दो 4 बार में, 5 बार में, ये इसको काटो, यहाँ 0 लगा दो, 5 से 8 बार में, तो 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, परफेक्ट आया है 52%। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन, लॉजिकली काफी अच्छा था। मैं पानी पी लूं भाई, अगला क्वेश्चन रीडिंग लेना, इजी होगा तो होमवर्क, बट फिर भी अभी तो रीडिंग लो। तो चलो अब इस क्वेश्चन को करेंगे। एक सेलर है मिक्सचर है कोकोनट ऑयल का और सनफ्लावर ऑयल का, ठीक है, इस रेशियो में मिक्सचर है, वो क्या करता है 1/4 ऑफ द मिक्सचर जो है वो निकाल देता है और ऐड करता है कोकोनट इक्वल टू, कितना करता है 3 टाइम्स ऑफ द क्वांटिटी जो निकाली गई है। ठीक है, बिल्कुल सही, समझ गए। देन फर्दर एडिड 50 लीटर सनफ्लावर ऑयल, बहुत आसान लग रहा है। इफ द टोटल क्वांटिटी मिक्सचर ये है तो फाइंड द अप्रोक्स क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर ऑयल ऑन इट। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। देखो ये तो बेसिक ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। सनफ्लावर ऑयल और कोकोनट ऑयल 4:7 में है, ठीक है। अब 1/4 मिक्सचर निकाला, तो एक काम करो इन दोनों को 4 का मल्टीपल कर लो ताकि 1/4 निकालना आसान हो जाए। इसको हम 16 मान लेते हैं और इसको हम 28 मान लेते हैं। 1/4 निकाला तो इसका 4 निकाला, इसका 7 निकाला, तो बचा 12, और मतलब x मान लो तो 12x बचा और ये आपका 21x बचा। अब क्या बोल रहा था, फिर क्या किया, कोकोनट ऑयल 3 टाइम्स ऑफ द जो टेकन किया है, निकाला कितना भाई 11x निकाल लिया,
इसका 3 टाइम जो है कोकोनट जोड़ दिया, यानी 33x जोड़ दिया, तो अब 12x और यहाँ पे 50 और 54x, ये आपका रेशियो निकल के आ गया। मतलब तो अगर इसको काट दें, 6 दूनी 12, 6 नारे 54, तो 900 लीटर में अप्रोक्स सनफ्लावर, ए रुक 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 50 सनफ्लावर भी जोड़ा है, रुक जाओ, है ना, रुक जाओ। हाँ, ये तो 2:9 है। अब यहाँ पे सनफ्लावर जोड़ दिया, तो अब जो है वो 900 ml का पूरा, सॉरी लीटर का वो बन गया मिश्रण, यानी 50 जोड़ने से पहले ये 850 था। ठीक है, यहाँ ना थोड़ा मुझे तो कंफ्यूजन लग रही है कि कट नहीं रहा है डायरेक्ट। फाइंड द अप्रोक्स बोला है ना, ठीक है। 850 में 11 की वैल्यू है अगर, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, +50, ये निकलेगा सनफ्लावर ऑयल। हालांकि मुझे ना इसमें अभी भी समझ नहीं आ रहा, गड़बड़ लग रहा है। रुको एक बार देखो, 4 और 7 का था, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, ही टुक 1/4 मिक्सचर, ठीक है, यानी 3/4 बचा, 12 बचा और 21 बचा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अरे यार मैं फिर वही गलती किया, कोकोनट और सनफ्लावर दिया है 4:7, सॉरी यार, ये गलती, रुक जाओ ना, ये मैं समझाने के, अरे यार मैं, सॉरी माय बैड, मेरी गलती, रुक जाओ। ये ऐसा नहीं है, ये 7:4 मान के चलो, और इसको 28 मान लो, और इसको 16x मान लो, तो घटाया गया आपका कितना, वही घटाएंगे, 7x और 4x घटाएंगे, तो बचेगा कितना, 21x और 12x। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कोकोनट जो है वो जोड़ा 3 यानी 33, यानी ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 21x और 45x। ठीक है, और 50 यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो 7:15 का बन रहा है। रुक जाओ यार, एक बार ना मैं शुरू से देखता हूँ। कलर मिक्सचर कोकोनट और सनफ्लावर का 4:7, ठीक है। 1/4 निकाल लिया, यानी 16 मान लिया, 28 मान लिया, 1/4 निकाला, 3/4 बचा, 4 सत्ते 28, 7 21 बचा, और 4 चौके 16, 4 तिया 12 बचा, ठीक है। जितना निकाला है उसका 3 गुना जो है वो कोकोनट मिला दिया, यानी 11 तिया 33, ये 45, ये 21, 7 और 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 50 लीटर सनफ्लावर जोड़ दिया, ठीक है, तो 900 बन गया। तो 850 यहाँ पे था, 850 की वैल्यू यहाँ पे 22 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, 2 से 11 बार में कटेगा, ये वैल्यू हमें निकालना है। 11 सत्ते 77, 3 5 8, 11 77 77, रुक जाओ, ये 7 होगा एक्चुअली में, रुको, इसमें मैंने बहुत गड़बड़ कर दी है, रुक जाओ। ठीक है, तो हमें निकालना है सनफ्लावर ऑयल फाइनल मिक्सचर में, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू थी 22 और सनफ्लावर था 7, और ये 50 जुड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल अब सही है। तो इस हिसाब से अगर हम काटें, अप्रोक्स अप्रोक्स ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स ले लेते हैं। एक काम करो, इसको ना मल्टीप्लाई कर लो, 7 पन्ना 35, 3 7 अट्ठे 56, 3 59 अपॉन 22, डायरेक्ट ही काटो। 22 दूनी 44 कटा, 15 बार में आया, 155 हुआ, 22 सत्ते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 154, एक बचा, तो पॉइंट आएगा, और फिर अट्ठे समथिंग, है ना, इस तरह का कुछ 278 करीब आएगा, और 50 जोड़ेंगे तो 328 के करीब, तब भी नहीं आ रहा है यार, रुको, थोड़ा एग्जैक्ट ही काट लो यार, 2 से काटो पहले, 11 बार में, 2 दूनी 4, 1 दूनी 18, 1 2 7 14, 1 2 पंचे 10, ठीक है। 11 दूनी 22 बचा 7, 11 सत्ते 77, है ना, जीरो आएगा, फिर पॉइंट आएगा, तो 320 के आसपास है, ठीक है। 11 चौके 44, तो 320.4 के आसपास है। तो अगर 320 आंसर होता तो वो टिक होता, पर 321 है तो ये टिक होगा, ठीक है आंसर। अगला, अ जूस वेंडर प्रिपेयर स्मूदी यूजिंग मैंगो बनाना योगर्ट, ठीक है। N% सोल्ड करता है स्मूदी रवि को, विच रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इतना ठीक है। और अगर 20% देन ही सोल्ड 20% बचे हुए का, तो डिफरेंस ये है, ठीक है। तो मैंगो दिया है, बनाना दिया है, और योगर्ट दिया है, 3:4:3, मतलब मैंगो और योगर्ट बराबर है। N% यहाँ पे घटा दिया वो, और इससे क्या हुआ, रिड्यूस हो गया डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ बनाना एंड योगर्ट 24 लीटर। देखो N% घटाया तो रेशियो तो यही रहेगा। हाँ, हालांकि ये अगर एक्स एक्स है तो ये जो है ये वाई वाई करना पड़ जाएगा, मतलब चेंज होगी ना क्वांटिटी। यहाँ जो डिफरेंस था वो एक्स का था, यहाँ जो डिफरेंस था वो वाई का था, और बोल रहा है कि 24 लीटर से डिफरेंस जो है वो घट जाएगा।
यानी x माइनस 24 इक्वल टू वाई होगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 24। इतना क्लियर है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ, ये ठीक है, सोल्ड 20% और 20% और सोल्ड हो जाता है। अगेन 3z 4z और 3z रेशियो तो सेम रहता है, तो हम z लगा रहे हैं क्योंकि क्वांटिटी में चेंज आएगा। मतलब आपको पता है ना, जैसे 30 40 और 30 है, 10% घटाओगे तो -30 -4 -3, तो बचेगा 27 36 और 27। अगर रेशियो निकालोगे तो इसका 3 4 3, तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 तिया 27, रेशियो सेम ही रहता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसका डिफरेंस 36, यानी कि y की वैल्यू है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, z, तो y माइनस 36 इक्वल टू z, तो y माइनस z इक्वल टू 36। फाइंड द वैल्यू ऑफ n अप्रोक्स। अरे यार थोड़ा ट्रिकी हो गया ना, ये इक्वेशन तो भाई ये कैसे आएगा, ये तो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया ना भाई। अरे रुको 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 रुको, मिला मिला मिला, ये यहाँ पे अगर 36 से घटा, अगर ये डिफरेंस देखो, अगर 20% पूरा मिक्सचर घटाया गया है तो डिफरेंस भी 20% से घटेगा। जैसे यहाँ पे इनका डिफरेंस 10 है, यहाँ पे जैसे अपन ने 10% घटाया, तो इसका डिफरेंस भी कितना बच गया, 9 बच गया ना, मतलब 10% से ही घटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम मान लें यहाँ पे क्या बोल रहा है, 36 से घट गया, यानी कि अगर ये 5 की वैल्यू थी तो ये 4 की वैल्यू होगी, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका डिफरेंस भी जो है वो घट रहा है। 90% था यहाँ पे, यानी कि इसकी वैल्यू, अच्छा यार रुक जाओ, मैं आपको ना इजीली समझाता हूँ इसको। y मत मानो 2 मिनट के लिए, 5x मान लो, 5a मान लो, तो 20% घटेगा तो ये 4a हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है घटा कितना, a घटा, डिफरेंस भी जो 20% से ही घटता है, समझ रहे हो ना। मतलब अब अगर ये 9 है तो 4 5 नहीं 45 जो है वो, रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, डिफरेंस जो था वो अब बोल रहा है 20% डिफरेंस भी घटा, यानी 5a था तो 20% घट के वो 4a हो गया। अब क्या बोला था वो यहाँ पे कि जो आफ्टर विच द डिफरेंस बिटवीन योगर्ट बिकम 936, ये नहीं बोला कि घट गया, मैंने जो कंडीशन ली वो थोड़ी गलत ली, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा था डिफरेंस जो बिकम, इतना बन गया, घटा नहीं है। ये जो था हमारा वाईजेड वाली कंडीशन, ये थोड़ी गलत है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर ये बन गया बोल रहा है तो ये इसकी वैल्यू अगर 36 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, 45 होगी। अब बोल रहा है एक्स और वाई का डिफरेंस जो था वो 24 का था, मतलब ये 24 ज्यादा होगा ना इससे, यानी कि कितना हो जाएगा 69। तो डिफरेंस जिस हिसाब से घटा, कितना घट गया, 24 घट गया, कितने में से घट गया, 69 में से घट गया, तो यही एन की वैल्यू होगी लगभग। 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 800/23, काट लो 3 बार में, 69 बचा 110, तो 5 दूनी 10, 5 15, नहीं 4 बार में कटेगा, तो 34 पॉइंट आएगा कुछ। तो उस हिसाब से 35% इज द राइट आंसर, है कि नहीं। क्लियर है इतना, बढ़िया। एक बार रिपीट करूंगा इसको क्योंकि बहुत ही बढ़िया था, तो एक बार रिपीट तो बनता है। अब देखो 3 4 और 3 के रेशियो में थी ये चीजें, n% घटा, घटने के बाद हमें पता है रेशियो सेम रहेगा पर चीजें क्वांटिटी बदलेगी, तो y मान लिया। अब बोल रहा था जो डिफरेंस था वो घट गया कितने से, 24 लीटर से, यानी पहले डिफरेंस x था और अब y हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 24 हो गया। फिर बोला 20% घटाने पे अब जो बचा डिफरेंस वो 36 बचा, तो 20% जब मिक्सचर घटाते हैं तो डिफरेंस भी 20% से घटता है। तो डिफरेंस अगर 45 था तो 20% से घटा, यानी 9 घटा और 36 बच गया। इससे हमें यहाँ पे डिफरेंस मिल गया, उसके बाद x माइनस वाई दिया था तो यहाँ मिल गया, और फिर बोल रहा एन की वैल्यू, तो पूरे मिक्सचर को जितना परसेंट घटाया उतना ही डिफरेंस घटा, तो 69 से 45 आने में जितना घटा उतना ही मिक्सचर का परसेंट घटा, तो मिल गया हमें 35% अप्रॉक्स। तो ये आंसर। अगला क्वांटिटी बेस्ड, बहुत बढ़िया। मिक्सचर एक्स कंटेन 70% शुगर, रेस्ट ऑफ वाटर, ठीक है। मिक्सचर वाई 10 लीटर मोर शुगर देन एक्स और ट्वाइस द वाटर, ठीक है। व्हेन बोथ ये मिक्स टुगेदर कंसंट्रेशन शुगर इन रिजल्टिंग मिक्सचर इज इतना इज मोर देन 60%। ओ कंडीशन, काफी सारी कंडीशन, अच्छा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन, ठीक है करते हैं नीचे। हाँ दिया है ना जगह। तो यहाँ पे मिक्सचर एक्स है और मिक्सचर वाई है,
शुगर और वाटर का रेशियो है, 70% शुगर है, यानी 70% ऐसा ही लिख लो, एक काम करो, और 30% वाटर है, या इसको 7:3 कर लो और क्वांटिटी को x मान लो, ठीक है, 3x7। और y कंटेन 10 लीटर मोर शुगर देन, लीटर नहीं एक्चुअली ये केजी आएगा, पर मिक्सचर है, चलो मान लो 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो शुगर और वाटर, तो ये 7x + 10 हो जाएगा, एंड ट्वाइस एज मच वाटर, यानी 6x हो जाएगा, ठीक है। व्हेन बोथ मिक्स्ड कर दोगे तो 14x + 10 हो जाएगा शुगर, और वाटर जो है वो 9x हो जाएगा, ठीक है। द कंसेंट्रेशन शुगर रिजल्टेंट जो है मोर देन, अब ये जो शुगर है 60% से ज्यादा और 75% से कम है, मतलब काफी सारी वैल्यू आएंगी, है ना, यानी 14x + 10 इक्वल टू कंसेंट्रेशन, मतलब नीचे टोटल आएगा, यानी कि आपका 23x + 10। अब ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 60%, 61, 62, कुछ भी करोगे आप, है ना, या मल्टीप्लाई कर दो या रिफ्रैक्शन में ले लो, जो भी है। अगर देखो, ध्यान समझना, अगर मैं इसको इंटू 100 लिखूं तो यहाँ हमें डायरेक्ट परसेंट वैल्यू मिलेगी, और अगर इंटू 100 ना लिखूं तो यहाँ हमें फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, पर डायरेक्ट ही कर लो। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बोल रहा है, रुक जाओ 1 मिनट रुकना, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर x, तो यानी कि 10x जो है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे 10x होगी। टोटल क्वांटिटी शुगर इन एक्स वाई कंबाइंड, यानी शुगर 14x + 10। ऐसे देख के तो आप क्लियर बोलोगे क्वांटिटी तो बड़ी है, बट क्या बोल रहा है, सारी पॉसिबिलिटी लेना है आपको, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ आंसर्स आएंगे ना, मतलब यहाँ पे अगर 60% मानोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, 75 मानोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, है ना, मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। इसको इस तरह से करो कि 14x + 10 जो है वो बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, ऐसा मान लो, कैसे, किससे, 60% से, यानी 3/5 से, और 75 यानी 3/4 से, ठीक है। 25 दिया और 25 चौके, ठीक है। तो ये इसके बीच में रहेगा, अगर 5 से और 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 से बड़ा होगा, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 14 दूनी 28 + 200, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड यार, ये थोड़ा गलत कर दिया है ना मैंने, इस तरह से नहीं आएगा, ये बड़ा क्यों आया, ये छोटा आएगा ना। रुक जाओ, ये एक्चुअली परसेंट वैल्यू थी ना, ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दिया, ये आपको समझना होगा, ये परसेंट वैल्यू, कोई आंकड़ा डिजिट नहीं है। रुक जाओ रुक जाओ, ये आंकड़ा नहीं है, ऐसे नहीं लिख सकते अपन, है ना, ऐसे नहीं लिख सकते। इसको एक काम करो, यहाँ पे समझो, अगर 60% होगा, 60% से ज़्यादा है ना, तो एक नॉर्मल नॉर्मल 70% ले लो, तो 7/10 आएगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं लेना चाह रहा हूँ कि भाई वैल्यू आती क्या है, ठीक है। 7/10 हो जाएगा 140, और यहाँ पे 7×2 = 7×21, यानी 21x बचेगा, इस साइड आएगा तो 70 और 70 जीरो, व्हाट, नहीं नहीं, 100 और 70 30, ठीक है। 3×7 = 21, 3×10, तो x इक्वल टू आएगा 10/7, है ना, 10/7 आएगा। तो ये एक वैल्यू हो गई। अगर 65 मान लेंगे तो 5×5 5×15 और 20 ये रहेगी, सेम इसको इक्वेट करेंगे, तो काटोगे तो 14×8 280, और 13×2 26, और 13×3 39, यानी 299, 299 और 80, तो 19 आएगा। 200 में 13×7 = 91 घटाओगे तो 109 आएगा, ठीक है। x इक्वल टू 109/19 आएगा। 19×5 = 95 होता है, तो लगभग 5.5 के आसपास आप मान के चलो, 5.5 क्या, 5.6 समथिंग के। तब भी चीजें यार, एक सेकंड यार, यहाँ मेरे को एक कंफ्यूजन तो है कि इस हिसाब से तो सच में क्वांटिटी तो हर केस में बड़ी होगी ना, क्योंकि एक्स की जो भी वैल्यू निकालोगे। नहीं, एक्चुअली इस तरह से नहीं निकाला जाएगा इसको, इसको इस तरह से निकाला जाएगा, समझना ध्यान से। ये जो वैल्यू है ना, एक्स के हिसाब से बदलते जाएगी। अगर 10/7 होगा तो 100/7 आएगा, मतलब 14.28 के आसपास आएगा।
109/19 अगर आप 109/20 मान लो, थोड़ा सा मान लो, तो ये 50 के आसपास आ जाएगा। इसी केस में अगर ये वाला रखें तो 20 और 30 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर ये 20 रख दें तो उसी हिसाब से काम करो, इसको 21 मान लो, तो 1.5 बार में कटेगा, और 15 अट्ठे 120, तो 17 के आसपास आएगा। तो इन दोनों केस में एक चीज हमें नोट करने वाली है बड़ी, कि पहले केस में जो ये वैल्यू है ये इससे क्या है, छोटी है, इससे भी छोटी है, पर दूसरे केस में क्या है, इससे बड़ी है, इससे भी बड़ी है। मतलब बहुत सारी जब वैल्यूज होंगी ना यहाँ पे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 की, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स की जो वैल्यू लोगे उसको उसी से कंपेयर करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये वैल्यू लिए तो इससे कंपेयर करोगे, ठीक है, और आप रुक जाओ यार, 109/19 से 5.5 के आसपास, 14×5 = 70, 80, ये ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें ये छोटा है, ये छोटा है, पर इसमें बड़ा है, ठीक है ठीक है, मैं गलत लिख दिया था। पर ये नहीं करना है कि पहली एक्स की वैल्यू मान लो, जस्ट एग्जांपल एक लिए, तो बस एक से कंपेयर कर दिए, तो ऊपर 10 आ गया और नीचे 24, तो 100% जो वन जो है वो छोटा है। नहीं, दूसरी वैल्यू जो होगी उसको फर्स्ट वैल्यू से भी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्लियरली आंसर जो होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला होगा। मतलब ये नो रिलेशन एस्टैब्लिश, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन काफी बड़ा लेंदी, एक बार रीडिंग लो। तो रीडिंग आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा, वैसे काफी लेंदी लग रहा है, बट एक बार देखें, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, और भी कुछ है। तो एक काम करते हैं, छोटे क्वेश्चन पहले निपटा देते हैं, सो दैट हमारे पास टाइम बहुत रहे, है ना। अब वेसल कंटेन 300 ml यूनिफॉर्म मिक्सचर है वाटर जूस सोडा का। फर्स्ट XML मिक्सचर वॉज पोर्ड इनटू जग ए में डाल दिया, तो क्या हुआ, 120 ml ही बचा आपका जूस। देन 60 ml रिमेनिंग मिक्सचर का और डाल दिया बी में। फिर क्या हुआ, बट विच आफ्टर द क्वांटिटी ऑफ सोडा रिमेनिंग इन द वेसल 30 ml मोर देन द वाटर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन दैट जग बी कंटेन इतना % ऑफ सोडा, फाइंड द रिमेनिंग। सो काफी लंबा है, काफी लंबा क्वेश्चन है। मिक्सचर वाटर है, जूस है और सोडा है, सबका सम जो है वो जगह है नीचे का, हाँ ठीक है, सबका सम जो वो 300 ml है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बोली थी कि इट ऑल्सो नोन दैट जग बी में जो है वो सोडा इतना है, तो ए में और बी में जब भी मिक्सचर डला गया तो मिक्सचर तो इसी से डाला है, तो इसी रेशियो में डलेगा ना। मतलब अगर 2:1:2 था या 2:1:3, तो उसी रेशियो में जाएगा। तो अगर बी में 1/3 सोडा है तो यहाँ पे भी सोडा 100 ml ही रहेगा। तो इतना हमारा यूज हो गया, है ना। आगे अब हम देखें, x ml ऑफ मिक्सचर वॉज पोर्ड, जब x घटा दिया गया इसमें से, तो क्या बोल रहा था कि लिविंग 120 ml ऑफ जूस, तो जूस बचा 120 ml। यहाँ पे ये 100 से कम हो गया होगा ये भी, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 300 ml माइनस एक्स बची। फिर क्या बोल रहा है, अब बचे हुए में से 60 और घटा दिया गया, तो यानी फिर इसमें से 60 घटाएंगे तो 240 माइनस एक्स ही बचा 60, तो यहाँ पे भी कुछ घटा ही होगा, है ना। क्या बोल रहा है, सोडा, हाँ, यहाँ क्वांटिटी ऑफ सोडा रिमेन इन द वेसल बस 30 ml मोर देन वाटर। तो अगर वाटर यहाँ W है लास्ट में, तो ये 30 ml ज्यादा, W+30, ठीक है। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्स टू डिजिट नंबर है, लेस देन 70 है, यानी 11 से 69 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो कह नहीं सकते कि वैल्यू क्या होगी, है ना। और क्या बोल रहा था, रिमेनिंग सोडा, सोडा पूछ रहा है, मतलब W+30। अब या तो आप ऑप्शन से चले जाओ या फिर इसको लेंदी तरीके से करो। अब मैं एक बार ऑप्शन से बता देता हूं, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर एक डाउट यहां पे मुझे आया, अगर किसी ऑप्शन से आंसर आ गया पर दूसरी कंडीशन में भी अगर इसी तरह से अगर यूज किया जाए और दूसरी कंडीशन से भी आंसर आ जाए, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि ऑप्शन तो वही बस दिया होगा। रुक जाओ, एक बार देखते हैं क्या पॉसिबल है। अगर हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन 40 ml, क्या बोल रहा था, सोडा, सोडा 40 है, तो W की वैल्यू 10 हो गई, तो ये 10 होगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में यहां से ये कुछ घटा और फिर कुछ घटा और 40 बचा, तो यहां ऑप्शन से भी क्या ही निकाल लोगे, कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू पता ही नहीं है, यानी ये 240 माइनस एक्स है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 190 माइनस एक्स। अब इसमें क्लियर समझ आ रहा है कि x की वैल्यू 70 से कम ही होगी, तब तो 120 ml आएगा इस कंडीशन में।
दिया भी है हालांकि। एक बार इसमें देखो क्या सेटिस्फाइड होता है, अगर ये 20 हो गया और ये 50 हो गया, 70, तो 170 माइनस है। हाँ यार, कंडीशन तो सब में ही चलेगी। 80 मानो एक बार, 80 किसको बोल रहा था ये, सोडा। 80 तो ये 50, तो 130 हो गया। यार यहाँ पे वापस डाला गया है क्या कुछ? नहीं डाला ना। नहीं डाला, नहीं डाला। तो 80 माना और इसको आया 50, तो 130 हो गया। तो 130 माइनस एक्स, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं होगी, क्योंकि इस केस में 130 माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू को सिंगल डिजिट ही रखना पड़ेगा। या टू डिजिट भी हो सकता है ना। एक बात बताओ, अगर 80 रखे तो ये आएगा 130 माइनस एक्स, तो एक्स को 10 रख सकते हैं, तो 120 नहीं, पर घटा है ना। हाँ, तो ये तो गलत हो गया। एक ऑप्शन तो भाई एलिमिनेट हुआ कम से कम। अब आगे देखना पड़ेगा हमें, समझ के, थोड़ा लॉजिक लगा के। लॉजिक मोड ऑन कर लो। अब बताओ एक बात, अगर सोडा ज्यादा है वाटर से, तो ये पक्का से पक्का 100 ml से कम होना है। और ये क्योंकि घटाने के बाद 120 ml है, तो ये पक्का 100 ml से ज्यादा होगा, 120 ml से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं, यानी कि ये तो फिक्स है। अब ये 120 से ज्यादा होगा, मतलब ये कायदे से 80 से छोटा होगा। 100 भी छोड़ो, क्योंकि 300 है ना सम। इतना हमें बिना ऑप्शन से मिल रहा है, ठीक है। 80 से कम होगा। अब बहुत सारी कंडीशन है। 120 के बाद आप कुछ भी मान सकते हो ना। 25 मान सकते हो, 122 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो चीजें उस तरह से क्लियर तो नहीं हो रही है। बट हाँ, कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है। आप अगर यहाँ ध्यान से समझो, तो हम 121 22 23 करके मानते जा सकते हैं, लगातार मानते जा सकते हैं। बट हाँ, घटा जो है वो एक्स पर, मतलब एक्स घटा है ना, तो रेशियो उसी तरह का रखना पड़ेगा। तो रेशियो हमें थोड़ा रखना पड़ेगा, ताकि 120 आ जाए, मतलब कुछ कटे ऐसा। अगर ये 100 है, 125 मान लिया, तो ये 75 आ जाएगा। 75 125, तो 5 घटेगा। 75 100, रुक जाओ एक बार ना, 5 5 के मल्टीपल पे हम रख के देख लेते हैं यार। ये 75 हो सकता है, 70 हो सकता है, 65 हो सकता है, 60 हो सकता है, 55 हो सकता है, 50 हो सकता है। ये 125 हो सकता है, 120 30 हो सकता है, 135, 140, 145, 150। रेशियो अगर निकाले, पहली कंडीशन में 25 दिया, 25 पंचे 25 चौके। दूसरे केस में 70 हो गया ना, तो 7 13 10। फिर 35 है, तो 5 से काट लो, 13, 5 दूनी 10, 5 छिक्का 30, और 5 दूनी 10, अरे हाँ ठीक है। अगला 60 है, तो 12, यहाँ पे 5 से कटा ना, 5 दूनी 55 40 28 और 10। ये कटेगा वैसे 6 14 और 5 आएगा। अगला 55 अगर ले लो, तो 11, 5 दूनी 10, 5 45, 5 दूनी 10। एक सेकंड, ये 5 से काटा था ना मैंने, किससे काटा था? हाँ। अगला 50 ले लो, तो 1 3 और 2, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेशियो आ सकता है। ठीक है, अब इस केस में जब हम एक्स घटा रहे हैं, मतलब समझो, इसमें पूरा एक्स घट रहा है, तो कायदे से रेशियो बेसिस पे अगर घटाएंगे, तो पहले में 5 घटा ना, तो इस पे 3 घटेगा। सब ये ना, एक तो मल्टीपल है यार, ले लेके देखना पड़ेगा। ठीक है, रुक जाओ ना, दूसरा कलर यूज करता हूँ। थोड़ा ना आपको समझने में दिक्कत होगी, थोड़ा जूम कर लेना क्लास को। एक काम करता हूँ ना, मैं जूम कर लेता हूँ, तो अच्छे से समझ आएगा आपको। अब सही है। और इसको, टिप को और पतला कर लेते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, लेंदी भी है। मैं सोच रहा था छोटा है, बट नहीं है। देखो, अगर ये वाली कंडीशन, नहीं ये वाली ले लें पहले क्या, 80 नहीं 75, सबसे मिनिमम यही 5 के मल्टीपल में लिए, क्योंकि मैं बात कर चुका हूँ कि क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें रेशियो भी बैठाना है। अगर इस पे कर लें, तो अगर इस पे 5 घटा, तो इस पे 3 घटेगा, यानी ये 72 हो जाएगा, है ना। और इस पे 4 घटेगा, यानी 96 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर 60 घटाएंगे, तो नया रेशियो जो मिला वो 24 तिया 72। रेशियो तो 3 5 4 का ही है। 5 3 8 4 12 पंचे 60, यानी 15 घटेगा यहाँ पे। तो ये बचेगा 57। यहाँ 25 घटेगा तो बचेगा 95, और 20 घटेगा तो 76। तो क्या अंतर 30 का है? नहीं है। ये तो गया भाई। अब ना ऐसा करो, ये निकालो ना, फिर मैक्स वाला निकालो, मतलब हम और नीचे नहीं जा रहे हैं, तो ये वाला मान लो।
ये वाला, ठीक है, क्या भरोसा आ जाए। तो अगर इसमें रेशो 1:3:2 का है और यहाँ पे आपका एक ये 150 से 20 हो गया यानी 30 घटा, तो यहाँ 10 घटा होगा, तो ये 40 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो 120 हो गया, और 1 3 और 2 से ना, 4 4 80 घटा, तो ये 20 बचा, तो डिफरेंस 20 का है यहाँ पे। अब 60 घटाएंगे तो यही रहेगा आपका रेशो, यानी 10 30 20 घटेगा, 10 घटेगा तो 30, 20 घटेगा तो 100, वो सॉरी 30 घटेगा तो 90, और 20 घटेगा तो 0। नहीं, रुको 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 रुको, गलत कर दिया, रुको। यहाँ पे क्या कितना बचा था, x घटाए ना हमने, यानी अगर 120 से सॉरी 150 से 30 घटा, तो यहाँ 10 घटा होगा तो 70 आएगा। रुक जाओ यार, क्या किया मैंने, 70 आएगा, 70, 10 घटा ना, 10 घटा, यहाँ 20 घटा तो ये 80 होगा, ठीक है। लास्ट कंडीशन में 60 घटाए हैं, तो यहाँ 10 घटेगा तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ 30 घटेगा तो 90 हो जाएगा, यहाँ 20 घटेगा तो 60 हो जाएगा। हैं? ये तो इक्वल हो गया भाई, ये तो इक्वल हो रहा है यार। थोड़ा ना, थोड़ा मैसी हो गया है, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं यार, इसको ना थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। अब मेरे को ही नहीं समझ आ रहा है क्योंकि कुछ की क्या क्या कर दिया हूँ। रुक जाओ, ठीक है, अब थोड़ा बेहतर तरीके से रखते हैं। इसको पहले मानते हैं 50 वाला केस और 150 वाला, यहाँ 145 है, यहाँ 150, ठीक है। ये वाला मान लेते हैं, ये वाला। तो अगर भाई बचा यहाँ पे मतलब आप समझ रहे हो, स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे 50 था वाटर, 120 बाद में बचा है ना जूस, सोडा था 100, 150 ये बचा है। अगर ये 30 घटा है तो रेशियो क्योंकि 1:3:2 है, तो ये 10 घटेगा और ये 20 घटेगा, तो ये 40 बचेगा और ये 80 बचेगा। फिर अगला 60 घटेगा तो 10 इससे घटेगा यानी 30 बचेगा, 30 इससे घटेगा तो 90 बचेगा, और 20 इससे घटेगा तो 60। तो इसमें डिफरेंस जो वो 30 का आ रहा है। तो हालांकि आंसर ये वाला हो सकता है हमारा, ये वाला। इस केस में एक्स की वैल्यू क्या है भाई, 30 40 और 20 60, 60 वैल्यू निकल के आएगी, 60 है ऑप्शन में, है। बट दूसरा भी कोई ऑप्शन हो सकता है, कैन नॉट डिटरमाइन तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना, एक्स की वैल्यू मिल रही है, यूनिक वैल्यू की बात नहीं है, वैल्यू तो मिल रही है, कुछ ना कुछ मिलेगी। और भी अगर आप चेक करोगे तो शायद कुछ और मिल जाए। एक बार ना चेक कर लेते हैं, थोड़ा इजी वाला कुछ है क्या, ये वाला ले लेते हैं, काम करते हैं। अ, ये कौन सा था भाई, ये वाला था ना, 60 वाला था, 60 140 और 100। तो अगर 60 है, 140 है और 100 है, यहाँ 120 बचा, मतलब 20 घटा, पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, और बोला था कि नो वैल्यू इज डेसिमल, ये डेसिमल में आएगा। कट तो इसी से रहा क्योंकि ना नहीं आएगा इसमें, आने ही वाला नहीं। अब आगे अगर और आप करोगे इसको, क्या 45 कर लो, 155 कर लो, है ना। अब देखो इसको ना ज्यादा अगर आप घटा दोगे ना, तो यहाँ जब 60 घटेगा ना तो 30 का अंतर रखना मुश्किल हो जाएगा, तो ज्यादा ज्यादा इतना ही कर सकते हैं अपन। तो पॉसिबल है, पॉसिबल है, काफी पॉसिबल है, हिट एंड ट्रायल से आ जाएगा। तो आंसर आपका 60 है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला ये वाला, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये वही है क्या, नहीं नहीं नहीं, मैं वाटर टू मैंगो, या हिंदी में एक बार पढ़ लेना, अपन यहाँ से करते हैं। वाटर टू मैंगो जूस का रेशियो दिया है, मिक्सचर पी इन द मिक्स, रुक जाओ, द वाटर टू मैंगो जूस रेशियो इन मिक्सचर पी, ये पी है, ठीक है, इज इक्वल टू द मैंगो जूस रेशियो इन क्यू। ओके, मतलब अगर रेशियो 1:2 है जैसे एग्जांपल के लिए, तो ये 2:1 होगा, पर क्वांटिटी अलग होगी, ठीक है, क्वांटिटी इक्वल नहीं है। मतलब आप थोड़ा अगर दिमाग लगाओ, तो अगर इसको x रेशियो y मान लें, मतलब क्वांटिटी को x a और y a मान लें, तो ये y और x तो रेशियो में रहेगा, पर मल्टीपल अलग होगा तो b मान लो, ठीक है। इस तरह समझ में आया। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपके लिए, मैं हूं ना एग्जांपल के लिए। पी क्यू मान लो, इसमें 10 मिल्क और वाटर ले लो, 10 है और 20 है, वाटर और सॉरी मिल्क और वाटर ले लो, रेशियो ले लो, रुक जाओ, 10 और 20 मत लो, 1 और 2 है, और ये 2 और 1 है। तो हो सकता है इसकी वैल्यू 10 है और इसकी 20 है, तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू 15 दूनी 30 मान लो, और ये 15, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि क्वांटिटी बराबर नहीं बोला है। तो इसको अगर 1x 2x मानोगे तो इसको 2y और 1y मानना पड़ेगा, समझ रहे हो, समझ गए, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर क्यू, वाटर निकालना है, वाटर तो है ही नहीं,
सॉरी सॉरी मिल्क ले लिया, यहाँ वाटर है, ठीक है। वाई वाई बी की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल, लेट्स डू इट। पहला स्टेटमेंट, अगर पी जो है वो पोर्ड होता है क्यू में, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ क्यू इंक्रीज बाय 25% एंड बिकम, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले इक्वेशन से हमें समझ आया, अगर पी को क्यू में डाला तो क्यू जो है वो 25% से बढ़ गया, यानी अगर ये 4x था तो ये 5x हो गया, और इसकी वैल्यू दे दी है 200, तो ये 160 निकल गया और ये निकल गया 40। हमें अब क्वांटिटी पता चल गई है। तो एक अकेले से नहीं निकलेगा, है ना, एक अकेले से सिर्फ क्वांटिटी टोटल मिल रही है। अगर दो अकेला देखें तो क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस इन मिक्सचर क्यू इज 30 लीटर मोर देन, इससे, अरे यार ये जूस क्यों लिखा हूं मैं, मैंगो जूस, अच्छा ये मैंगो है ना। क्वांटिटी ऑफ मैंगो 30 लीटर, यानी अगर ये आप इसको पी नहीं यार, MnO मान लो, तो O+30 हो जाएगा ये, ठीक है। अकेले इससे निकाल सकते हो, यहाँ तो क्वांटिटी नहीं पता है, मिक्स करो दोनों को। इसमें 40 था, इसमें 160 था। अगर ये इससे 30 ज्यादा है और 40, देखो 40 है ये टोटल, ये 160 यानी 120 ज्यादा है टोटल ये दोनों। तो अगर मैंगो जूस 30 ज्यादा है तो वाटर जो होगा वो 90 ज्यादा होगा, समझ गए, क्योंकि टोटल 120 ज्यादा है। अब यहां से भी मुझे आंसर तो निकलते नहीं आ रहा है। अब इसको ना दोनों कंबाइन करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। पी और क्यू का हमें पता चल गया, क्वांटिटी 40 और 160 है। वाटर और मैंगो, वाटर और मैंगो निकल सकता है, आई थिंक निकल सकता है, रेशियो की बात है ना। अब निकल जाएगा, अगर इसको x माने तो ये x+90 होगा, और इसको y माने तो ये y+30 होगा। मिल गया भाई, x/y, रेशियो बोला था ना सेम है, इसका वाटर मिल्क मैंगो का जो है, इसका मैंगो वाटर का है, यही बोला था ना, क्या बोला था, हाँ यही बोला था। तो देखो पहले वाले का क्या बोल रहा है, वाटर टू मैंगो, ये वाटर है ये मैंगो, दूसरे वाले के मैंगो टू वाटर, तो मैंगो y+30 और ये x+90। मिल गया भाई, x² + 90x = y²। अब देखो दो वेरिएबल है तो पर वो मिल जाएगा क्या आपको, रिलेशन देखते हैं मिलता है कि नहीं। y² + 30y, x² -y² = 30 कॉमन ले लो, y-3x, ये हो जाएगा x+y और x-y, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू पता है, ठीक है। x+y क्या है, 40 है, तो ये 40 आ गया। तो x - y = 3/4 y-3x, 4x - 4y = 3y - 9x, इधर आ जाएगा तो 9×13x = 7y। तो x और y का रेशियो मिल जाएगा आपको 7:13। तो इससे आपको टोटल वैल्यू 40 है, तो इसकी होगी 14 और इसकी होगी 26। और पूछा क्या था भाई, वाटर इन मिक्सचर क्यू, यानी ये वाला 14 + 90 104। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बोथ स्टेटमेंट्स आर टुगेदर विल बी सफिशिएंट टू गेट द आंसर, ठीक है। अब बचा ये यार, ये ना मेरे को लग रहा है मैं होमवर्क में दे दूं, मैं थक चुका हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, आप बोलोगे आप ही थक जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, अरे भाई मेरा बहुत काम रहता है यार, है ना। ये क्वेश्चन है और ये बचा है, ये वाला आप होमवर्क में करोगे, ये वाला अपन करते हैं, ये अच्छे लेवल का है और बड़ा भी दिख रहा है, जिसको हम पहले छोड़ ही दिए थे, तो मैं करवा ही देता हूँ। बट नीचे वाला क्वेश्चन ना, ये आप अभी क्लास वर्क करोगे, जैसे क्लास एंड होगी और नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। हालांकि मुझे पता है कोई नहीं बताने वाला, बहुत हलाल हो भाई तुम लोग, ठीक है। ABCD कंटेन करते हैं, ये सब चीजें दी हुई हैं। A B C और D अलग अलग वेसल है, B C एंड D, ठीक है। A में है हनी, इसमें भी है हनी, C में वाटर है और D में मिल्क है, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें ना क्वांटिटी जो है ना, वो आप मान लो A में A ml A लीटर जो भी है, B में B है, C में C है और D में D है। इजी पड़ेगा, स्मॉल ABCD भी मान सकते हो, ठीक है, स्मॉल ही मान लेते हैं हम, ठीक है। 4 एम्प्टीड इन 1 जार, तो हनी टू मिल्क रेशियो मतलब A+B रेशियो चाहिए हमें D। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, एक एक करके देखेंगे। स्टेटमेंट देखो, अब ऑप्शन से चले आते हैं। स्टेटमेंट 1 2 बोला है, फिर 1 3 बोला है, फिर 2 3 बोला है, फिर any2 बोला है और all 3 बोला है, ठीक है। तो 1 क्या बोलता है, ABC अगर एम्प्टी हो जाएंगे तो इट विल हैव 80% हनी,
अगर एबीसी मिलाओगे आप, है ना, तो हनी 80% रहेगा। मतलब एबीसी का टोटल जब मिलाएंगे हम स्टेटमेंट 1 के अनुसार, अगर एबीसी मिला दिए तो हमें टोटल क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, इतना लीटर का हमें मिक्सचर मिलेगा। इसका 80% यानी 4/5 क्या होगा, हनी होगा। और हनी कितना, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी, ये पहले इक्वेशन से मिला। अब इससे क्या हमें ए प्लस बी डी से रेशियो नहीं मिल सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, बी सी डी को मिला दिया तो टोटल मिल गया बी प्लस सी प्लस डी। 20% वाटर यानी 1/5 वाटर है। वाटर क्या कितना है, सी है, तो ये सी मिल गया। सी बस में था ना वाटर। स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, सबको मिला दिए चारों को, तो 20% पानी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नहीं 50% मिल्क है, सॉरी 50%। तो इसका 1/2 जो होगा वो डी होगा। तो डी तो यहाँ मिला, इसमें भी है, तो 1 और 2 को कंबाइन करें, फिर 2 3 को, फिर 1 3 को। 1 और 2 को अगर कंबाइन कर दें हम, तो यहाँ पे देखो आपको 5a प्लस 5 भी मिलेगा, यहाँ पे मतलब सॉरी 4a 4 भी, वहां जाएगा 5a 5 भी, तो उस साइड जाएगा, तो a प्लस बी इस साइड मिल जाएगा हमें, इक्वल करेंगे तो 4c मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 5c होगा तो जाएगा, तो b प्लस डी जो है वो आपको मिलेगा 4c, यानी ये दोनों इक्वल हो गया। अब क्या यहाँ d की वैल्यू हमें किसी भी तरह से मिल रही है, किसी भी तरह से हम क्या यहाँ पे ए बी को रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे 4c कर देंगे हम, पर डी को सी के फॉर्म में लाया जा सकता है। सोचो, इतना आसान नहीं दिख रहा है, पर हमें ए बी प्लस बी डी ये बराबर है, मतलब ये दोनों जो है इसका और इसका सम सेम है, मतलब ए और डी में ही जो डिफरेंस है वो, एक सेकेंड रुको, अरे भाई रुको रुको, इसको इक्वल करेंगे अगर, तो बी से बी तो कट ही जाएगा। अगर इसको इक्वल कर दिए तो ए प्लस बी जो है इक्वल हो जाएगा बी प्लस डी के, ये कटेगा, तो ए और डी जो है वो बराबर हो जाएगा, है ना। पर बी अलग है, रुको, फिर बी को कैसे लाएंगे हम, तो ए और डी अगर बराबर मान लो, इसको 1 यूनिट मान लो और इसको भी 1 यूनिट मान लो, तो बी की वैल्यू हमें कुछ चाहिए, है ना। तो यहां से होता हुआ आसानी से तो नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, क्या हो सकता है, देखो इसको थोड़ा, 4c दिया हुआ है, अगर 4c के फॉर्म में अगर हम ले लें, या ये डी बी प्लस डी ये हो गया, ये भी तो 4c हो गया ना, ए प्लस बी 4c है, तो डी जो है नहीं निकलेगा, मुझे मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी 2 + 3, इसका वैल्यू क्या है, 2d आएगा, तो ए प्लस ये ना प्लस है ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी। ओ ओ ओ ओ, यहाँ तो कंडीशन ही बिगड़ गई, यहाँ तो पूरी कंडीशन ही बिगड़ गई, क्योंकि ए और डी तो बराबर निकाल लिया हमने। अरे भाई, ए और डी अगर बराबर हो जाएगा तो बी इक्वल टू सी माइनस सी, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, 2 और 3 को अगर ले लें कंबाइन, बाकी दिमाग ना लगाएं, तो क्या निकलेगा, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो 4c जाएगा, तो b प्लस डी हो जाएगा, 4a प्लस 4b प्लस b प्लस डी इक्वल टू 4d, तो 3d आएगा इधर, और 4a 4b, और ये b प्लस डी, तो 4a 4b 4a प्लस 5b। नहीं यार, यहाँ पे भी चीजें आती नहीं दिख रही मुझे। 1 और 3 से क्या हो रहा है, चीजें देखो, a प्लस बी 4c है, तो 5c बराबर d निकल के आता है, 5c इक्वल टू डी, तो d जो है वो 5c के बराबर है। a प्लस बी को, ओ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। 1 और 3 से अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो आपको ए बी 4c रखोगे तो 5c इक्वल टू डी मिला, तो डी की वैल्यू 5c रख दी, और a प्लस बी की वैल्यू 4c, तो 4:5 ये रेशियो मिल गया हमें। तो 2 और 3 से आंसर आपको आता दिख रहा है, ठीक है, 2 और 3 से, सॉरी 1 और 3 ना, 1 और 3 से आ रहा है, ठीक है, 1 और 3 से आ रहा है, बट एक बार ना इसमें चेक करना पड़ेगा कि बाकियों से भी तो नहीं आ रहा है, नहीं तो बाकियों से भी अगर आ रहा है तो फिर हमारा कट जाएगा। 1 मिनट देखो आप जरा, वैसे ना मेरे हिसाब से देखो चीजें ना 1 और 3 से ही बेटर हो रही, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी है,
2+3 तो किसी भी एंगल से नहीं आने वाला। 1+2 एक बार चेक करो, देखो a+b इक्वल टू a बराबर d ही मिल रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं है। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या है? 1+3। तो ये बस है आपका सोल्यूशन। बाकी ये वाला होमवर्क करोगे, नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना मेरे को। तब तक के लिए बाय बाय।